दिल्ली से, जहां प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। प्रतिनिधित्व का एक तय अवधि में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ये अवधि तय करे। निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, आदेश दिया गया है। आरक्षण के मामलों में स्पष्टता पर 24 फरवरी से सुनवाई शुरू की जाएगी। तो केंद्र और राज्य से जुड़े मामलों पर 24 फरवरी से सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रमोशन में आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है। प्रतिनिधित्व का एक तय अवधि में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ये अवधि तय करे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि अब आरक्षण के मामलों में स्पष्टता पर 24 फरवरी से सुनवाई शुरू की जाएगी। तो केंद्र और राज्य से जुड़े मामलों पर 24 फरवरी से सुनवाई होगी। प्रमोशन में आरक्षण का मामला, ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, समझना चाहेंगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी खबर है। दरअसल 1 साल पहले इसकी सुनवाई कंप्लीट हो गई थी, लगभग 1 साल हो गया है, और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज इस फैसले को सुनाया गया तो फैसले में तमाम तरह के मुद्दों को देखा गया है। दरअसल प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है, और ये कहा जाता है कि प्रमोशन जो दिया जाए वो उसके काम के आधार पर दिया जाए, सीनियरिटी के आधार पर दिया जाए, लेकिन इसमें आरक्षण का इस्तेमाल ना हो। इस पर सुनवाई चल रही थी, और सुनवाई पर जो फैसला आया था वो सुरक्षित रखा गया था। आज उसको स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके मुताबिक 24 फरवरी से फिर से इस पर सुनवाई आगे जारी हो रहेगी, लेकिन उसके लिए प्रतिनिधित्व बताना होगा राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को। हम ये कह सकते हैं कि अब पूरा मसला केंद्र सरकार के पाले में ही है, और केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि कितने दिन में इस पर काम किया जा सकता है, कब तक इसमें ये तय हो जाएगा कि कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, किस राज्य को कितने प्रतिनिधित्व पर बात कही जा रही है। तो वो सब लाइन तय कर दे, इस पर बाकायदा केंद्र सरकार योजना बनाए और राज्य सरकारों से इसकी जानकारी मांगी जाए। तो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ये तय करेंगे कि वहाँ कितने प्रतिशत उसका प्रतिनिधित्व है उस राज्य में, उस वर्ग का। उसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी से पहले ये सब करना होगा, क्योंकि उसके बाद लगातार सुनवाई चलेगी, यानी 24 फरवरी तक इंतजार करना रहेगा। लेकिन बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि अब इस पर सुनवाई भी चलेगी। आने वाले दिनों में फैसला भी दिखाई देगा, क्योंकि लगातार ये मांग उठाई जाती रही है कि प्रमोशन जब भी हो, जब वो काम के आधार पर हो, सीनियरिटी के आधार पर हो, प्रमोशन में आरक्षण का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी मांग रही। इसको लेकर अलग अलग याचिकाएं लगी थी, जिस पर लंबे समय तक, करीब 6 साल से ये मसला सामने आया है, और उसके बाद कई याचिकाएं सामने आती रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की, और सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। लेकिन अब 24 फरवरी तक क्या सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट सौंप देगी सुप्रीम कोर्ट को, ये भी देखना अलग बात होगा। पर यह जरूर है कि केंद्र के पाले में अब ये गेंद है, केंद्र को आगे बात बढ़ाना है, और केंद्र से ही ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे आप प्रतिनिधित्व देते हैं आरक्षण में, उसका तय कीजिए। वो जिस लाइन पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। यानी 24 फरवरी तक इंतजार करना होगा। लेकिन अपने आप में ये बड़ा फैसला है जो सुरक्षित रखा गया था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। जय। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन क्योंकि 6 साल से जो कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। थोड़ा सा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे, दर्शकों को हमें समझाइए कि वो जो कर्मचारी इंतजार कर रहे थे, क्या अभी उन्हें और इंतजार करना होगा, क्योंकि गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में पहुंच गई है। 24 फरवरी से इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू होगी, तो ये भी चाहूंगी कि आप समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बड़ी बात है, करीब करीब 68 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने आरक्षण के इंतजार में, जिन्हें अपना मतलब उनका समय पूरा हो गया और उनकी अवधि पूरी हो गई अपनी नौकरी की। एक तरह से कहा जाए तो सेवानिवृत्ति मिल गई, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। उसी को आधार भी बनाया गया है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। पर मध्य प्रदेश में जैसा हमने देखा कि पुलिस है या अन्य विभाग है, उसमें एक रास्ता निकाला गया, उसके लिए एक अलग से अध्यादेश लाया गया कि कार्यकारी बतौर प्रमोशन कर दिया जाए। लेकिन प्रमोशन के साथ जो उनको लाभ, दैनिक भत्ते मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं दिया गया। हाँ, पद में प्रमोशन जरूर हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसी लाइन और भी अन्य स्टेट में भी इस पर सरकारें आगे बढ़ी थी। पर अभी हम ये कह सकते हैं कि जब तक इस पर अब सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तो हमें लगता है इंतजार ही करना होगा।
लेकिन फैसला पूरा क्या है इसको पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। पर ये जरूर एक लाइन दिखाई दे रही सीधे तौर पर, जो प्रथम दृष्टया हम देख रहे हैं कि 24 फरवरी से इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद फिर राज्य और केंद्र सरकार निर्णय लेंगे, राज्य और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट वहां पहुंचेगी उसके आधार पर सुनवाई होगी। पर अभी हमें जो दिखाई देता है कि प्रमोशन में जो आरक्षण का मसला है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आज इसके आने के बाद अब नई गाइडलाइन सामने आएगी और उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार आगे बढ़ सकती है, पर 24 फरवरी की सुनवाई के बाद। जी बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है और इसे लेकर केंद्र सरकार को आदेश दिए गए हैं कि केंद्र सरकार अब इसकी अवधि तय करे। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि 24 फरवरी से केंद्र और राज्य से जुड़े मामलों पर फिर से सुनवाई शुरू होगी।